महाराज जनक की वंदना पूर्ववासियों सहित करने के बाद भरत जी की वंदना करी है। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा जा सुने व्रत जाई न वर्णा। भरत जी जो है उनका नेम प्रेम इतना अद्भुत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भरत जी जैसे तो केवल भरत लाल जी ही हैं। अच्छा आचार्य जी, भरत जी जो है वो प्रेमी नहीं है। आप कहेंगे प्रेमी नहीं है तो क्या है? साक्षात प्रेम ही भरत है। प्रेमी जैसे आपसे कहा जाए कि गिलास में दूध है तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि कितना है, गिलास आधा है कि पूरा भरा है कि कितना भरा है। यदि पात्र में पदार्थ है तो मात्रा पर विचार होगा कि उसकी मात्रा कितनी है। यदि ये कहा जाए कि भरत जो है उनमें प्रेम रूपी पदार्थ भरा हुआ है तो ये चर्चा होगी कि भरत रूपी उस पात्र में कितना प्रेम रूपी पदार्थ भरा हुआ है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है, बोले भरत जो है वो पात्र नहीं है, भरत वह प्रेम रूपी पदार्थ खुद ही है कि भरत जो है वो प्रेम ही है। भरत सरस को राम सने ही और जग जप राम राम जप जे ही। भरत जी जैसे तो केवल भरत जी हैं और इतना गूढ़ प्रेम राम जी के चरणों में भरत लाल जी का है। आप सब राम कथा सुनते हैं कि जब तक राम जी का वनवास नहीं हुआ तब तक भरत जी का प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ कि भरत जी राम जी को कितना अधिक प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी का तो हर कोई जानता है कि लक्ष्मण जी बिना राम जी के रहते ही नहीं, लेकिन भरत जी का प्रेम कोई नहीं जान पाता। तो आचार्य जी जब चारों लाल जी छोटे छोटे थे तो सरयू जी के किनारे खेल खेलने के लिए चारों भाइयों को ले जाया गया और चारों भाई खेल खेलने के लिए गए तो अयोध्या में हल्ला हो गया, हमारे राजकुमार महल से बाहर आ रहे, राजकुमारों का खेल सरयू तट पर होगा। पूरे नर नारी दर्शन करने आ गए, तमाम ढोल नगाड़े वाले बजाने के लिए आ गए कि भाई हमारे राजकुमार कोई खेल खेलेंगे, प्रजा दर्शन करेगी, नगाड़े बजेंगे, आनंद होगा। पर कोई भी खेल आरंभ कब होता है? जब दो दल बने, दो पार्टी बने तो खेल होगा ना। अब जैसे ही दो पार्टी दो दल बनाने की बात आई तो लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी के पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझे अपने खेल में भी विपक्ष में मत भेज देना, क्योंकि मैं तो खेल खेल में भी आपके विपक्ष में नहीं जा सकता। चरण पकड़ लिए। राम जी बोले लक्ष्मण कोई बात नहीं, मेरे पास रहो। अब जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे तो आप बताओ कौन जाएगा? राम जी के विपक्ष में कोई जाने तैयार ही नहीं है। सब राम जी के स्वभाव से इतने अधिक आकर्षित हैं कि हर कोई राम जी के साथ रहना चाहता है। अब दो दल ना बने तो खेल नहीं हो, तो जो बाजे बजाने वाले लोग थे उनका भी उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। प्रजा को भी लगा कि अब कोई खेल वेल नहीं होगा, क्योंकि जब दो दल नहीं बनेंगे तो खेल कैसे होगा। लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। उसी समय भरत लाल जी ने राम जी को प्रणाम किया और भरत जी ने कहा, बड़े भैया मैं आपके विपक्ष में जाऊंगा। और भरत लाल जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। किसी ने कहा कि अरे राम के विपक्ष में जा रहे हो? अरे खेल में ही सही पर राम के विपक्ष में खड़े हो रहे हो। तो रोते रोते भरत जी ने कहा, भरत जी के नेत्र भर आए और रोते हुए भरत ने कहा कि मैं चाहे पक्ष में रहूं या विपक्ष में, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। राम जी मुझे पास में रखते हैं कि दूर, इसकी भी चिंता नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि राम का खेल पूरा होना चाहिए, राम का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। राम जी का खेल बन जाए, चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में। मेरा काम है राम का खेल पूरा करना। विपक्ष में चले गए। अच्छा, भरत जी इतना अधिक प्रेम करते पर अपने प्रेम को छुपा रखा था। तो जब भरत लाल जी एक बार ऐसे खेल रहे थे तो मंत्रा ने आवाज लगाई, भरत आओ। दौड़ के भरत जी आए। जी मां। तो मंत्रा ने कहा कि ऐसे बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम्हें राजा बनना है, पता नहीं है तुम्हें राजगद्दी संभालना है, जरा अलग रहा करो। भरत जी चिंता में पड़ गए, राजगद्दी मुझे क्यों संभालनी है, ये तो राम जी की है। जरूर इसके मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है। तो भरत लाल जी ने निश्चय कर लिया कि जब राम जी के राज तिलक का समय आएगा तो मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि मेरे कारण राम जी के राज तिलक में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। इसीलिए राम जी का विवाह हुआ और विवाह के 12 वर्ष बाद जब राज तिलक की तैयारी हुई, राज तिलक की तैयारी हो रही थी, तो भरत लाल जी कहां चले गए? ननिहाल।
क्यों चले गए? कि मेरे कारण बलराम जी के राज्य में कोई विघ्न ना आए। लेकिन जब ननिहाल जा रहे थे तो राम जी से विदा लेने भरत जी आए और राम जी को प्रणाम किया। और राम जी को प्रणाम किया और करके चले तो जानकी जी ने कहा, भगवान आपने कुछ ध्यान दिया? राम जी बोले, क्या? बोले, जब प्रणाम कर रहे थे भरत जी तो आपसे नजरें नहीं मिला रहे थे, नजरें चुरा रहे थे, जरूर वो हमसे कोई बात छिपा रहे थे। राम जी को लगा हाँ भरत कुछ उदास तो थे। तो राम जी ने ध्यान से उस भूमि को देखा जहां भरत जी ने सिर रख के प्रणाम किया था। तो क्या देखा कि भरत जी के एक दो आंसू टपके हुए थे वहां। भरत जी राम वियोग में रो रहे थे तो आंसू टपके हुए थे और राम जी ने देखा भरत के आंसू है तो उनको हथेली पर उठा लिया। और राम जी तो वो शक्ति है कि जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर दे। तो उन आंसुओं से कहा, सच बताओ भरत मुझसे दूर क्यों चला गया? सौगंध मेरी है, सच बताओ कि भरत मुझसे दूर क्यों गया? तो राम जी के पूछने पर उन भरत लाल जी की आंसुओं से आवाज आई। क्या? बोले, आपके राज तिलक में भरत जी के कारण कोई विघ्न ना आए, इसलिए भरत लाल जी जो है वो ननिहाल चले गए। इतना सुनते ही राम जी भावुक हो गए। राम जी के नेत्रों में अश्रु झलक आए और राम जी ने कहा, वाह भरत, इतना अधिक प्रेम करते हो, वो इतना प्रेम छुपा रखा है कि कोई जान भी ना पाए कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। अब मैं ऐसी लीला करूंगा, ऐसा नाटक करूंगा कि केवल अयोध्या नहीं सारी दुनिया इस बात को जान जाएगी कि भरत जैसा कोई राम प्रेमी नहीं है। और जब राम जी ने वनवास की लीला करी तो सारी दुनिया जान गई कि भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। भारत सरे से को राम सनेही और जग जप राम, राम जप जेहि, जग जप राम, राम जप जेहि। दुनिया में राम प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, अभी हमने और लोगों की बात करी, पर सब प्रेम करने वालों में सबसे अधिक प्रेम करने वाला कौन है? बोले भैया सबका प्रेम अपनी अपनी जगह है, पर भरत सरिस को राम सनेही, भरत जैसा राम सनेही कोई नहीं हो सकता जिन्होंने ऐसा त्याग राम जी के लिए किया। भरत लाल जी का चरित्र हम लोग आगे सुनेंगे, अभी तो उनको केवल बंधन कर रहे हैं।